जय हिंद जय बिहार। ये अभी हम आपको बता रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो कॉपी है वो कैसे क्या क्या करना है आपको। तो सबसे पहले जब ये सीट मिलेगा, आपको पेपर मिलेगा, तो पहले आपको नाम भरना है, पिताजी का नाम, वर्ग, खंड, ये जो भी है वहाँ रोल कोड, यहाँ पे अगर टेबल रहेगा रोल कोड का और रोल नंबर का, तो रोल कोड अलग होता है। सभी स्कूल के बच्चे का रोल कोड एक ही होता है, लेकिन रोल नंबर अनुक्रमांक अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ सभी कुछ भर देंगे। आप किस विषय का परीक्षा देना है, क्या करना है, ये पहले पन्ने पर आपको भरना होगा। और यहाँ पे क्या लिखा रहता है मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो लिखा रहता है वो एक प्रश्न का उत्तर आप दोबारा मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसे टेबल में रहता है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कई नंबर लाए, क्वेश्चन नंबर 2 कई नंबर लाए, क्वेश्चन नंबर 3 कई नंबर लाए, क्वेश्चन नंबर 4 कई नंबर लाए। मान लीजिए 4 दो जगह हल कर दिए, तो नंबर वहाँ पे भरा, यहाँ भरने आएगा तो दोनों को नंबर को काट देगा। इसलिए ध्यान रखिए, नाम, रोल नंबर, रोल कोड, जो भी भरना है, पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, ये सब कुछ भर देना है आपको। ठीक है, तो ये कोडिंग होता है। नीचे वाला पन्ना मेरा कोडिंग में चला गया है, तो ये पन्ना आपको फाड़ के रख लिया जाएगा। वो क्या होता है कोडिंग? मान लीजिए कि ये दिया 50 नंबर, कॉपी नंबर ये 50 हुआ, तो यहाँ भी कॉपी नंबर 50 लिखेगा। ठीक है, अब इसको ही फाड़ के रख लेगा, ये पेज फट जाएगा। तो जब आप इसके पीछे लिखेंगे, इस पन्ने पर जब आप लिखेंगे तो आपका लिखा हुआ फट जाएगा और इसमें मार्किंग नहीं होता। इसलिए पन्ना उलट के पहला पन्ना पर आप नहीं लिखेंगे, सेकंड पन्ना से आप लिखना शुरू करेंगे। इसको फ्लैप टेयरिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कॉपी का पेज ही फाड़ लिया गया। ठीक है, अब फाड़ लिया गया, ये रह गया यहाँ तक, सारा डिटेल्स आपका यहाँ रह गया। अब कॉपी चेक करके यहाँ से आया। ठीक है, अब कॉपी चेक कर लिए सब पूरी तरह से। देखिए कॉपी का कैसा लिखावट है, इससे भी बेहतर कॉपी का लिखावट भी हम दिखाएंगे आपको। देखिए अभी तो बहुत ही कुछ नहीं है, अभी तो बहुत हल्का दिखा रहे हैं आपको। देखिए कैसे प्रश्न संख्या लिखना है, यहाँ हल करना है, कैसे किस तरह से। तो अब मान लीजिए कि सब कॉपी को चेक करके ये नंबर आया है आपका 49, ऐसा मान लिए 49 आया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो कोड है, कोड नंबर 50 का नंबर 49 आया है, तो ये पर्ची फिर निकलेगा और रोल नंबर 50 का 49 नंबर आया है, ऐसे यहाँ भर दिया जाएगा जब कॉपी चेक होके आएगा तब। तो अगर आप इस तरफ लिख देते हैं तो आपका लिखा हुआ बेकार जाएगा, कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं रहेगा। सब इधर वाला ही एवेल्युएशन आपकी कॉपी में होगा, नहीं कॉपी की जाँच होगी। ये बात का ध्यान रखें। अब कॉपी लिखेंगे कैसे? मान लें हम पहला पन्ना पलट दिए, पहला पन्ना पर नाम, रोल नंबर सब भर दिए, पलट दिए। अब देखिए यहाँ पे एक कॉपी लिखा है बच्चा, जो आज हम दिखाते हैं, आज का मैथ का है। आज कितना तारीख है? आज 11 तारीख को हम मैथ का कॉपी चेक मतलब लिए हैं, टेस्ट लिए हैं। तो देखिए कैसे लिखा है, सब साफ साफ। प्रश्न संख्या 1 का हल करते हैं यहाँ, और आंसर यहाँ पे आंसर लिखो, कुछ भी हो रेट। प्रश्न संख्या 2 का हल, देखिए यहाँ पे हल करके और यहाँ आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि उत्तर तो आपका नीचे आया। प्रश्न संख्या 3, ये देखिए आपका हल आ गया। और एक बात और, अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच जाए तो उसको छोड़ के अगले पन्ने से देखिएगा, क्योंकि लेकिन मैथ में सावधान रहना है। और यहाँ पे PTO जरूर लिखना है, यानी प्लीज टर्न ओवर, कृपया पृष्ठ पलटें। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 का हल, प्रश्न संख्या 5 का हल, देखिए यहाँ आंसर लिखे हुए हैं, उधर छोड़ दिया था। देखिए प्रश्न संख्या 8 का हल, एकदम 100 नंबर का जो क्वेश्चन दिए थे सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक ही नंबर में मार्किंग करके दिए थे। देखिए प्रश्न संख्या 7 का हल कैसे लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 8 का हल एकदम देखिए, ये हम कॉपी 2.5 घंटा में भरवाए हैं 100 नंबर। अब मेरा अगर 100 नंबर का जो बना लेता है 2.5 घंटा में बच्चा, वो बोर्ड का कॉपी 2 घंटा के अंदर कंप्लीट कर जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन भी साफ साफ है, देखिए कैसे लिखा हुआ है एकदम। प्रश्न संख्या 6 का हल एकदम कितना साफ साफ, अगर आपको दिख रहा है तो ध्यान से देखिए। ये प्रश्न संख्या कैसे दिया है, यहाँ साफ लिखा है प्रश्न संख्या हल। अब एग्जामिनर को जैसे मान ले हमको नंबर बैठाना है, ये सवाल सही है 1 नंबर का, यहाँ बैठा दिए, ये सवाल सही है 1 नंबर का। तो ये नंबर जब हम जोड़ेंगे तो खिचड़ पिचड़ रहता है, जब जोड़ेंगे तो साफ साफ नंबर एकदम मरा। ये देखिए 1 नंबर का, तो नंबर साफ साफ जोड़ाते जाएगा। देखिए एक दाग है, तो दाग अगर उसमें रहता है तो इस तरफ और इस तरफ आपको लिखना नहीं है, चौथाई में लिखेंगे। रफ करने के लिए पीछे रहता है जगह। देखिए सभी क्वेश्चन को देखिए कितना साफ क्लीन बनाया गया है। ये देखिए कैसे कट किया गया है, बिल्कुल नीचे से फेंक करके। प्रश्न संख्या 13 हल, प्रश्न संख्या 14 हल, प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या देखिए कैसे हल किया गया, सब में नंबर दिया गया। प्रश्न संख्या 16 का हल, फिर आंसर, प्रश्न संख्या। अब देखिए इसको अंडरलाइन अगर कर देते तो और खूबसूरत लगेगा, ये छूट गया इनका। 18, 19, 20 एकदम देखिए कैसे हल किया गया, एकदम साफ साफ कॉपी को देख लीजिए आप, एकदम क्लीन कॉपी है।
ये बच्चा 95 प्लस जाता है। इसका कॉपी चेक करते हैं तो 94 95 प्लस जाता है। तो आप हम इसका क्वेश्चन भी लगता था कि अगला वीडियो में दिए थे, और शायद इस क्वेश्चन को आप भी बना लेंगे। देखिए कितना साफ साफ, कहीं कॉपी कट नहीं है, ओवर राइटिंग शायद अभी तक नहीं मिल पाया है। हाँ, ये वो जो वृत्त बनाए हैं ना, वृत्त आपको औजार से बनाना है, ठीक है, ये नहीं कि हाथ से खींच दीजिएगा, औजार से ही आपको पेंसिल वगैरह फिगर के लिए इस्तेमाल करना है। देखिए रचना बनाया हुआ एकदम करेक्ट है। गलती यहाँ है कि 90 डिग्री का कोण नहीं दिखाए हैं, ये चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। ओ हो गया, ये दिखाना है आपको ज़रूरी, ए बी ये सी, यहाँ पे कुछ दिखाना जरूरी है। नाम नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। देखिए रचना भी लिखे हुए हैं, रचना का क्रम। तो देखिए इस तरह से किस तरह से साफ साफ कॉपी को बनाया गया है। तो आप देखिए कॉपी तो बनाते हैं सभी लोग, लेकिन जो कॉपी साफ साफ बनाया जाता है, देखिए एक कॉपी के बदले हम और भी दिखाते हैं। ये देखिए कितनी कॉपी क्लीन लिखा गया है, देख लीजिए एकदम सारे कॉपी का प्रश्न संख्या कितना अंक का है। अगर वक्त मिले तो ये सब लिख देना है, नहीं तो ये प्रश्न संख्या एकदम देखिए साफ साफ। एक कॉपी दिखाएंगे तो लगेगा कि एक कॉपी स्पेशल दिखाया गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो टेस्ट लिए हैं वह देखिए कॉपी एकदम क्लीन कैसे बना हुआ है, एकदम साफ सुथरा कैसे। चौथाई के अंदर एक लिमिट है, इसके अंदर फाना नहीं गया है, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा कॉपी है, देख लीजिए। ये देखिए ये लगभग कहीं भी अभी तक तो कट नहीं मिल पाया है। तो देखिए एक जगह एक कट मिला, तो ये इनकी कहीं ना कहीं कमियां हैं जो कॉपी को कट करते हैं। अभी वक्त है इनके पास जो सुधार सकते हैं ये। हाँ, बाकी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। एक जगह कट मिला है इनका, एक ये मिला, तो ऐसा कोशिश करना है कि ऐसा कट नहीं होने पाए। ये कब होगा? जब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इज द मेड ऑफ परफेक्ट मैन। आदमी को परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करना होता है। एक ही बार में लोग बेस्ट फायरर नहीं बन जाते हैं, बार बार फायरिंग करेंगे तो आपको फायर में एक्सपर्ट कहलाएंगे। और भी क्वेश्चन देखिए हर लड़की का या लड़की का एक और क्वेश्चन है, वो भी वो लड़की का ही था, एक लड़के का था। ये प्रश्न संख्या कैसे लिखे, एकदम साफ साफ प्रश्न संख्या, कोई गोलमाल नहीं है, एकदम साफ साफ। देखिए कैसे कॉपी को बनाया गया है। तो आप कॉपी में स्थिरता देखें, अच्छा देखें। फर्स्ट कॉपी जो दिखा है वो भी अच्छा है, ये सब भी देखिए कॉपी अच्छा है। तो अब ये कुछ लोग कहते हैं कि हम मैथ कैसे, देखिए ये कॉपी को लिखना साफ साफ या गंदा। अब बताइए एक साफ सुथरा कॉपी लिखने का टेक्निक और एक गंदा कॉपी लिखने का टेक्निक। गंदा का मतलब क्या हुआ? आपने अभ्यास नहीं किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका कॉपी गलती हुआ है। तो अभी भी आपके पास समय है, बिल्कुल अच्छा प्रयास करें, बेहद प्रयास करें, और प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा। देखिए प्रश्न संख्या को जैसे ही अंडरलाइन करते हैं तो साफ पता चल जा रहा है इनके पास वक्त नहीं मिला होगा, इसलिए नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक लिमिट समय का टेस्ट था। ऐसे कर देंगे, अब वहाँ आपको बहुत समय मिलेगा, बिल्कुल समय मिलेगा, और हड़बड़ाएंगे नहीं, एकदम संतुष्टि से धैर्य रखना है और धैर्य के साथ सारे सवालों का जवाब देना है। समय आपके पास बहुत मिलता है, इसलिए हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रहा सवाल कि अब आपके पास समय कम है, थोड़ा और भी हम बात बताते हैं आपको कि कैसे कैसे क्या करेंगे। फिलहाल मैं कॉपी आपको दिखा दूं कि ज़रूर ऐसा अभ्यास करें आप। एक ये कॉपी भी हम दिखाएं आपको ऐसे कैसे कोडिंग होता है। कोडिंग वाला आप अवश्य ध्यान रखिएगा, ये नीचे से ऊपर वाला, ये नीचे वाला रह जाएगा, ये वाला फाड़ के हटा लिया जाएगा। आपको नाम वाम वहाँ नहीं जाता है, नाम रोल नहीं जाता, ये कोडिंग ही वहाँ पे जाता है। ये कोडिंग के हिसाब से तो आप ये लिखेंगे, इसके पीछे वाले पन्ने पर तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए एकदम आवश्यक रूप से हम बता रहे हैं कि पहले पन्ने पर आपको नहीं लिखना है, दूसरा पन्ना से शुरू करना है। अब वहाँ जो गार्डिंग करने जाते हैं उनको कितना अनुभव, उनको खुद पता नहीं हुआ कि मैट्रिक में कैसे कॉपी लिखेंगे। देखिए हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मिडिल स्कूल से जाते हैं या कहीं से भी, उनको जानकारी है या नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा बच्चा भी इस पर लिख दिया था जिसका 19 नंबर कट चुका था ऑब्जेक्टिव में। उस समय ऐसा ऑब्जेक्टिव आता था, तो आजकल OMR सीट आ रहा है। चलिए, नहीं तो उसका निश्चित रूप से आ जाना था। और देखिए एक ये कॉपी है, तो ये देखिए पूरा है, ठीक है, ये पूरा कॉपी है, ये हिंदी का कॉपी है। हिंदी का कल टेस्ट लिए थे, तो यही देखिए ये फ्लिप्टेरिंग होता है। मान लीजिए कि यहाँ हम कोड देते हैं 12 नंबर कोड यहाँ, अब 12 नंबर कोड यहाँ, तो यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3 4 5 कौन में कई नंबर आया, यहाँ पे भरा जाता है 1 2 3 4 ऐसे करके भरा जाता है जो नंबर लाए हैं, और यहाँ टोटल किया जाता है, अंक को जोड़ा जाता है। अगर एक प्रश्न को आप दोबारा लिख देंगे तो मान लीजिए कि 22 नंबर सवाल में 2 नंबर दिया है, एक और 22 बड़े हैं, फिर यहाँ के 22 नंबर में देख रहा है कि 2 नंबर, तब दोनों को कट कर देगा डबलिंग आंसर में। और देखिए क्या फाड़ा जाता है फ्लिप्टेरिंग, वो हम आपको अभी दिखा देते हैं। देखिए ये आपका नाम वाला रह जाएगा, ये नाम वाला आपका रह जाएगा यहीं पे, और ये 12 नंबर का कोड हुआ, 12 नंबर का कोड हुआ। अब ये फाड़ के आपको यहाँ से
ये फट जाएगा, ये कोड आपका फट गया। अब फाट के और इसको निकाल लिया जाता है, देखिए इसको निकाल लिया जाएगा, ये आपका रह जाएगा, ठीक। और कॉपी जो चेक होने जाएगा ये सब चेक होने जाएगा। अब यहाँ पे टोटल जोड़ के कितना नंबर आया, तो मान लीजिए आपका टोटल नंबर आया 49 या 40 जो भी आया यहाँ लिख दिया गया 49/50, 50 नंबर चूँकि आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। अब देखिए यहाँ, अब ये जो आप लाए हैं 49 नंबर, अब यहाँ पे चढ़ाया जाएगा कि आपका 49/50 आया नंबर। बात समझ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो फाड़ के तो रख लेगा और ये साथ ही चला जाएगा, तो आपका ये एवेल्युएशन नहीं होता है, इसलिए कॉपी को यहाँ से लिखेंगे। हम बेहतरीन तरीक़ा से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए हिंदी का कॉपी भी कैसे लिखा गया, लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, कई अंक स्तरीय है, कई अंक स्तरीय, देखिए एकदम सब लिखा गया है। ये कॉपी 2.5 घंटे में लिखा गया है 100 नंबर का। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर, देखिए एकदम आराम से प्रश्न संख्या, आप देख के इसको पढ़ के भी देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ इस कॉपी में, एकदम हम आपको दे रहे हैं वीडियो, आराम से देखिए कि सही है या गलत है, और स्पष्ट भी लिखा गया। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर, कई अंक स्तरीय है, ये सब देख लीजिए आप। देखिए इस तरह से लिखना है, पॉइंट तो अलग अलग, ये सज्जन का गलत हो गया, सत्य जोड़ जन वहाँ पे होगा, बाकी ठीक है। इस वजह अधिक जोड़ अंश, प्रति जोड़ एक प्रत्येक। अब देखिए अब ये कुछ लिखा गया है इसमें, ये देखिए जैसे भी एकदम प्रश्न संख्या को कहीं भी ढूंढने का जरूरत नहीं, किधर घिचरे पिछड़े लिखना है। अगर आपको अंक बैठाना है तो कोई चीज़ का अंक, जैसे रोगी डॉक्टर के बीच संवाद हुआ, डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर क्यों, क्या हुआ तुम्हें? रोगी मुझे बहुत तेज़ बुखार है, दवा चाहिए। डॉक्टर ठीक है रुको, थोड़ा जल्दी कीजिए, कहीं जाना है मुझे। डॉक्टर ठीक है रुको। रोगी आपके परिवार वाले कुशल हैं? डॉक्टर हाँ कुशल है, यह लो दवा, धन्यवाद। तो इस तरह का जो लिखा हुआ है 3 अंक का है, तो यहाँ 3 अंक बैठा दिया जाएगा, इधर 3 अंक बैठा दिया जाएगा, या इधर 3 अंक बैठा दिया जाएगा, इस पर नहीं लिखना है। तो इधर भी क्लियर है और इधर भी क्लियर है नंबर बैठाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कॉपी में आप स्पेस दीजिएगा नंबर बैठाने वाले को, तभी वो अच्छा से बैठा पाएगा। अब देखिए यहाँ नंबर बैठाने का जगह है, हम इधर नंबर बैठा सकते हैं, ये इधर नंबर बैठा सकते हैं, इधर भी स्पेस खाली है। इस तरह से कॉपी को बिल्कुल साफ साफ आप लिखेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए प्रधानाध्यापक के पास ये पत्र लिखा गया है, और ये क्या है, पर्यावरण पर निबंध लिखा गया है। देखिए कैसे साफ साफ लिखा हुआ है, भूमिका क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है। देखिए लगातार अभ्यास करने वाला सफलता को प्राप्त करता है। और ये देखिए एक स्टॉप लाइन दिया जाता है, आप पूरे प्रश्न में देखेंगे स्टॉप लाइन होगा कहीं ना कहीं हर जगह पे। हाँ ये देखिए ये प्रश्न लिखे, ये खत्म हो गया मेरा स्टॉप लाइन। अगर कोई इमरजेंसी छूट गया है उत्तर, तो हम इस लाइन को लपेट के लिख सकते हैं और कॉपी नहीं घटेगा। देखिए यहाँ स्टॉप लाइन दिए हैं, यहाँ स्टॉप लाइन दिए हैं, यहाँ स्टॉप लाइन दिए हैं। तो ये कॉपी लिखने का एक तरीका, आप खुद महसूस करें कि कितना अच्छा लिखा गया है कॉपी। अब बाकी तो सवाल अलग रहा, देखिए एक ही नहीं, हम कई कॉपियों को दिखा रहे हैं आपको। देखिए सभी में प्रश्न संख्या इतना का उत्तर, प्रश्न संख्या इतना का उत्तर, प्रश्न संख्या इतना का उत्तर। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि राइटिंग से कुछ नहीं होता है। गांधी जी बेवकूफ़ नहीं थे, गांधी जी ने लिखा था सुलेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो सबसे पहले राइटिंग कैसे लिखना है, बड़े बड़े स्कूल वाले और बहुत लोग बहुत तरह के दावा करते हैं और इस पर व्यंग करते हैं कि ऐसे नहीं कॉपी लिखा था। अगर खुद उनको अनुभव नहीं है कि मैट्रिक में वो कैसे कॉपी लिख के आए, वो उनको पता नहीं है, वो क्या कहेंगे। सवाल तो सबसे पहले ये होता है, हम लोग को एक प्रोफेसर के बीच में साल भर रह करके जो देखें कि प्रोफेसर कैसे कॉपी चेक करता है, कैसे टिप्पणी लिखता है, कैसे आपको निबंध का हेडिंग लिखना चाहिए, उस सब पर नंबर मिलता है, मार्क्स मिलता है। देखिए कॉपी को कैसे लिखा गया, एकदम साफ दिखा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर कई अंक है, 3 अंक है, 3 अंक है। अब इसमें होगा ये कि एग्जामिनर को देखना नहीं पड़ेगा कि सवाल कई नंबर का है। मान लीजिए हम पहला का लिखे, दूसरा देखिए 19वां नंबर का लिखा है, तो जरूरी नहीं है कि 19वां नंबर भी 3 नंबर का हो, ठीक है। तो अलग अलग अंक का रहेगा, तो अंक लिखा हुआ रहता है, आराम से एकदम हम पढ़ेंगे और नंबर को बैठाते चले जाएंगे आंसर सही होने पर। तो साफ रखना कॉपी को बहुत आवश्यक है। देखिए कैसे डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद लिखा गया है, या होली पर निबंध लिखा गया है। इनका राइटिंग और थोड़ा सुंदर यहाँ होना चाहिए था और बीच में होना चाहिए था। देखिए प्रश्न संख्या इतना का उत्तर, प्रश्न संख्या इतना का उत्तर, प्रश्न संख्या इतना का उत्तर। देखिए किस तरह से, और एक चीज़ इनका छूटा है PTO। अगर सादा पेज भी रहेगा, PTO करने पर वो पेज को पलटेगा। अब मेरा ये खत्म हो गया, अब तो यहाँ PTO नहीं लिखे, अगर इधर लिखेंगे तो छूट भी सकता है और ये पेज को काट दिया जाता है। तो देखिए इस तरह से देखिए
ये लिखे हैं या स्टॉप लाइन लगा है, सब में स्टॉप लाइन लगा हुआ है। तो ये बात का आप ध्यान दें, एक कॉपी नहीं, हम कई कॉपी आपको दिखा रहे हैं जो प्रैक्टिस करवाते हैं। ये देखिए कैसे कॉपी लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ, कई अंक स्तरीय, प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या कितना। अब जो जिस तरह से लिखा है, पढ़ा है, या जिसको जैसा अनुभव है, जितना बड़ा कुआं में तैरा है उतना ही बड़ा मेढक दुनिया बताता है। तो मेढक की दुनिया में नहीं रखना है, बहुत फास्ट चल गए। हाँ, एक बात और कि मेरे सलाह से मेरे प्रोफेसर डॉक्टर केशव चंद्र तिवारी बताए थे, और भी बहुत सारे प्रोफेसर के कंसल्ट में हम जब पढ़ाई किए थे तो कॉपी चेक में वो बताए थे कि प्रश्न और उत्तर मतलब एक ही पेन यूज करना है आपको। और जब हम लोग भी बोर्ड में पढ़ते थे तो उस समय भी एक ही प्रश्न यूज करने की सलाह था, चाहे ब्लैक या ब्लू। ये नहीं कि यहाँ हेडिंग दे दिए ब्लैक से और ब्लू से। लेकिन आगे तो हम देख रहे हैं टॉप 10 का कॉपी है जो ब्लू वगैरह से, ब्लैक वगैरह से लिखा जाता है। तो ये रिस्क आपका रहेगा कि क्या है क्या नहीं। मेरे सलाह से ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए कैसा अंक स्तरीय खत्म हो गया है, स्टॉप लाइन दे देंगे। ये देखिए खत्म हो गया स्टॉप लाइन, इतनी सा जगह बचा हुआ था, यहाँ छोड़ देंगे। अब इसमें आगे से शुरू करेंगे पीटीओ। अब देखिए यहाँ पे स्टॉप लाइन लगा हुआ है, यहाँ इनको पीटीओ लिखना अनिवार्य था। पीटीओ मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, कृपया पृष्ठ पलटें। पीटीओ, कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, कृपया पृष्ठ पलटें। देखिए तमाम कॉपियों को हम आप लोग लगभग, कॉपी तो मेरे पास बहुत सारे हैं, 50 के आसपास में हैं, लेकिन हम कुछ ही कॉपी दिखा रहे हैं। इसमें है कि कुछ डल कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं और कुछ अच्छा कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये कॉपी कैसे, प्रश्नोत्तर, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। जो बच्चा जैसा दिमाग लगाए, सिर्फ हमको यस और नो में बताना होता है कि आपका सही है या नहीं है। ये देखिए पीटीओ, तो एक डॉक्टर का काम होता है सलाह देना। दवाई मरीज खाया तो ठीक हो गया, नहीं खाया तो। और सबसे पहली चीज़ एक विश्वास होता है। मरीज कितना अच्छा खराब हो या जो भी हो, अगर डॉक्टर पे भरोसा है तो ठीक हो सकता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी आता है। और सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी भरें, ध्यान से देखें कॉपी को, और कौन क्या कितना सलाह देता है। आज तो ट्यूशन और ये जो हो गया है ना कोचिंग, ये पढ़ाई कर मतलब पैसा कमाने का धंधा हो गया है। धंधा करने से बच्चे लाइफ में नहीं आगे बढ़ेंगे, वो कल एनएसजी कमांडो नहीं बनेंगे। जब हम उनके साथ मेहनत करेंगे तो एनएसजी कमांडो बनेंगे, दरोगा बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। देखिए किस तरह से, और ऐसा कई कदम हो चुका है। ये सब का परिणाम शायद लगता है कि दुनिया में यही कुछ कमा पाए। किस तरह से क्लीन लिखा हुआ है, और भी हम सारे कॉपियों को लगभग को दिखाने का हम आपको प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या कैसे एकदम लिखा हुआ, पहले 22 का उत्तर है, खत्म हो गया स्टॉप लाइन, ये खत्म हो गया स्टॉप लाइन। देखिए कॉपी को कैसे क्लीन लिखना है। अब आप कितना समय देते हैं सिखलाने पर, और हर पल एक अनुदेशक के निरीक्षण में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी पेपर को हम कल अगले दिन संस्कृत की कॉपी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए एक कमज़ोर कॉपी भी दिखा रहे हैं आपको। इनका राइटिंग तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ख़राब भी हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रही, सभी पर पाई दे के लिखना है। हिंदी शुद्ध वही होता है जो उस पर पाई दे के लिखा जाता है। अब बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो पाई नहीं देते हैं। देखिए सभी पर ये पाई दे के लिखा गया है। जो पाई दे के नहीं लिखा जाता है वो हिंदी नहीं है। कौन भाषा है आप खुद जानिए, हमें इतना जानकारी नहीं है। तो अब हम आपको सलाह देंगे कि अब परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है, आप हड़बड़ाएं नहीं। मैथ प्रतिदिन 100 नंबर का पेपर हल करें। गेस गाइड में आपको 20, 22, 23, 24 का सवाल दिया गया है, उस सभी सवाल का स्टडी करें। क्वेश्चन बैंक से कैसे लिखा गया है, उत्तर क्या लिखा गया। कभी कुछ क्वेश्चन में आंसर गलत रहता है तो आप फिर मोबाइल का सहारा ले, आंसर स्पष्ट मारें। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि मोबाइल भी गलत आंसर बताने रहता है। तो सबसे बड़ा कैलकुलेशन अपना माइंड का होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ चंद्रिका के आंसर में दिए हुए हरित क्रांति में कि 1955, जबकि 1965-62 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इसके बाद ये मामला अमेरिका लटकाया था कि हम अनाज नहीं देंगे। तो बहुत ऐसे ऑप्शन हैं जो कुछ गड़बड़ हो रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, मेहनत आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है। आप अपना दिमाग से इस्तेमाल करिए। हम आपको कहेंगे कि कम से कम 100 नंबर का सवाल प्रतिदिन गणित हल करें सेट का, या हम कई को सेट डाले हुए हैं उसे भी, या क्वेश्चन में आपका आया है उसे 100 नंबर का और पेपर पढ़ें। और जो चीज़ का टेस्ट दे रहे हैं उस पर ज़्यादा स्टडी करें। मान लीजिए आज हिंदी का टेस्ट है तो हिंदी के अलावा बाकी जो पेपर है हम उसका 1-1 घंटा स्टडी करेंगे। 5 पेपर है तो 5 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटा इसको पढ़ेंगे, 8, 5, 13 घंटा। तो कुल मिला के 12, 13, 14 घंटा पढ़ने का प्रयास करें। जो ऐसा इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं 5 घंटा, 4 घंटा और 2 घंटा पढ़ के मैं पास कर गया हूँ, एकदम फॉल्स। हम भी अपने इंस्टीट्यूशन का टॉप स्टूडेंट रह चुके हैं। मैंने नहीं देखा कि मैं इतना कम मेहनत किया तो टॉप कर पाए थे। ऐसा नहीं होता है। वो बोलने वाले का कुछ लगता नहीं है, इसलिए बच्चे को भ्रमित करते हैं। और एकदम डरे नहीं, घबराए नहीं।
काम अगर है तो हम उसे करेंगे, तब खत्म करेंगे। और रहा सवाल गिरने का, तो जो गिर के उठा वो सिकंदर, जो गिरा नहीं उसे क्या पता है। गिर करके उठने, गिर करके एक बार और अधिक उठने का प्रयास कर रहा है। गिरे हैं तो एक बार और अधिक उठेंगे और हम दौड़ जाएंगे दुनिया में। तो कल आप भारत के भविष्य हैं, कल भारत के देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के कमांडो हैं, देश के फोर्स हैं, देश के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, IAS IPS हैं। इसलिए अपने अंदर हौसला रखिए कि आप ही में से कोई होगा, आप ही में से कोई होगा। जुनून बढ़ाएं और मन से तैयारी करें। जय हिंद, जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।